class. Today's the topic of our lecture is related with ungrouped data related median, quartile, decile and percentile. इससे पहले हम कुछ वर्किंग कर चुके हैं रिलेटेड विद द ग्रुप डाटा ऑफ अरिथमेटिक मीन, मोड और इसके अंदर ही अनग्रुप डाटा के अंदर भी हम वर्किंग कर चुके हैं। सबसे पहली बात हमें ये देखना है कि डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रुप डाटा एंड अनग्रुप डाटा, कि आप अनग्रुप और ग्रुप डाटा में कैसे फ़र्क करेंगे। तो मैंने पहले भी बताया था लास्ट लेक्चर के अंदर भी, ग्रुप डाटा वो वाला डाटा होता है अकॉर्डिंग टू द स्टैटिस्टिक्स रूल्स एंड रेगुलेशन इन विच फ्रीक्वेंसी इज इन्वॉल्व। जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी आ जाए उस डाटे को हम कहते हैं कि ये हमारा ग्रुप डाटा है, और जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी ना आए उस डाटे को हम कहते हैं कि ये हमारा अनग्रुप डाटा है। आज हम डिस्कस करने लगे हैं मीडियन को, क्वार्टाइल को, डिसाइल को और परसेंटाइल को रिलेटेड विद अनग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा के अंदर अभी नहीं हम इसके जा रहे, आज हम सिर्फ अनग्रुप डाटा के ऊपर इसके ऊपर काम करेंगे कि किस तरह हमने इसको लेके चलना है। तो अगर हम बात करें अनग्रुप डाटे की, और सबसे पहले हम मीडियन को देखते हैं कि मीडियन होता क्या है। हमारे चैप्टर का नाम है सेंट्रल टेंडेंसी के नाम से हम चैप्टर को जानते हैं। ये तो इस चैप्टर या एवरेजेस के नाम से जानते हैं। तो मैंने पहले कहा था कि मिडल वैल्यू जिस सैंपल की ज़्यादातर जो सेंट्रल वैल्यू होगी वो हमारा आंसर आ रहा होगा, तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये हमारा चैप्टर का नाम है सेंट्रल टेंडेंसी। तो मीडियन भी इसको कहते हैं, डिनोटेड विद एम डी इज द मिडल वैल्यू ऑफ द सैंपल व्हेन द डाटा रैंक्ड इन ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द साइज। अच्छा, सबसे पहली बात मीडियन के अंदर समझाने वाली दो बातें। सबसे पहली बात ये कि जब भी मीडियन का डाटा है आपने उसको असेंडिंग आर्डर में अरेंज कर लेना है छोटे से बड़े की तरफ। जब भी मीडियन का डाटा आपके पास आए, अनग्रुप का डाटा, आपने सबसे पहले उसको क्या करना है, अरेंज करना है छोटे से बड़े की तरफ, असेंडिंग ऑर्डर की तरफ। देखें, दो एग्जांपल इधर दी गई है, लेकिन इसने डायरेक्ट यूज़ किया है विदाउट एनी फार्मूला यूज़ किए बगैर इसको सोल्व किया है। हम इस क्वेश्चन को ऐसे सोल्व नहीं करेंगे, वी कैन यूज़ दी स्टेटिस्टिकल फार्मूला, क्योंकि बगैर फार्मूले के हमारा वो क्वेश्चन सही नहीं माना जाएगा पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन आपको सिर्फ दिखाने का मकसद ये था कि आप देखें इसने कैसे क्वेश्चन को सोल्व किया। सबसे पहली बात, जब मीडियन आएगा तो आपने डाटे को अरेंज करना है। देखें, ये दोनों क्वेश्चंस के अंदर अगर हम देखें तो डाटा अरेंज है 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, तो डाटा टोटल अरेंज है। और अगर हम निचला क्वेश्चन देखें तो इसके अंदर भी डाटा को अरेंज किया गया, दोनों डाटा अरेंज है। अच्छा, अब सबसे पहली बात, जब आपको अनग्रुप डाटा आएगा तो आपने काउंट करना है कि डाटा कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 7 डाटा है। जब डाटा हो ओड नंबर में तो जवाब हमेशा क्या होता है, मिडल वाला होता है। जब डाटा हो ओड नंबर में तो जवाब क्या होता है, मिडल। अब ये टोटल कितने हैं, 7, तो 7 का हाफ क्या होगा, 3 इस तरफ कर दें, 3 इस तरफ कर दें, दरमियान में रह गया क्या, 4, तो फोर्थ वैल्यू क्या आ गई, मीडियन। तो ये इसका जवाब आ गया 19 मीडियन। और अगर डाटा हो जाए इवन नंबर के अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, अब 8 का जब जवाब आएगा तो 2 दरमियान वैल्यू आ जाएगी। फॉर एग्जांपल 3 इस तरफ छोड़ दें, 3 इस तरफ छोड़ दें, दरमियान में 2 वैल्यू आ गई। पहली वैल्यू आपने वैसे ले लेनी है, दूसरी लेके 2 पे डिवाइड करना है, तो जो जवाब आएगा वो आएगा मीडियन का, जब डाटा इवन का होगा। और जब डाटा ओड का होगा तो दरमियान वाला एक ही जवाब होगा जो एक आ रहा होगा। तो इवन के अंदर 2 होंगे, लेकिन हमने इस क्वेश्चंस को ऐसे इस्तेमाल करते हुए नहीं यूज़ करना, हमने डायरेक्ट मेथड नहीं यूज़ करना, वी कैन यूज़ द फार्मूला। अब अगला सवाल जो मैंने अपने मुताबिक बुक के मुताबिक सोल्व किया, ये तो इंटरनेशनली सोल्व था क्वेश्चन, तो मैंने आपको दिखा दिया, लेकिन आज हम यूज़ करेंगे ग्रुप के मुताबिक। ओके, तो n+1/2 वैल्यू, इसको हम कहते हैं, ये मीडियन का फार्मूला n+1/2 वैल्यू। तो जब हम n की बात करते हैं, डाटा मैंने सेम लिया है 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। देखें 16, 17, 18, 19, 20, 21, और उसके आगे मैंने लिख लिया ओड नंबर। क्यों, जब डाटा आप अरेंज कर देंगे तो जवाब असूली तौर पर क्या होना चाहिए, 19। 3 इस तरफ छोड़ दें, 3 इस तरफ छोड़ दें, असूली तौर पर आंसर ये होना चाहिए आपका 19। लेकिन हम इसे फार्मूले के तहत सोल्व करते हैं। तो n किसे कहते हैं ग्रुप के अंदर, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 +1 फार्मूले का डिवाइडेड बाय 2, और उसी तरह ये आ जाएगी क्या, 8 डिवाइडेड बाय 2। तो 8 को 2 पे डिवाइड करूंगा तो मेरे पास जवाब आएगा क्या, फोर्थ वैल्यू। क्या जवाब आ गया,
फोर्थ वैल्यू, अब इसकी फोर्थ वैल्यू कौन सी है, 1 2 3 4, और फोर्थ वैल्यू आ गया मीडियन इज इक्वल टू 19। तो अगर आपने यूज किया प्रॉपर फार्मूला तो देखिए इसने डायरेक्ट यूज करके भी वो आंसर निकाला था, लेकिन हमने फार्मूला के तहत यूज किया तो आंसर हमारा वही आ गया। तो ये प्रॉपर एक प्रोसीजर है, अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, डायरेक्ट कर दोगे तो 0 मार्क्स आ जाएंगे, तो आपने इसको फॉलो करना है। अच्छा जी, अब इसी डाटा को हम करते हैं थोड़ा सा डाटा चेंज करके हम करते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल 22 तक तो हमारे पास डाटा था, अब 23 अब डाटा हो गया इवन। अब इवन को सोल्व करने का मैंने आपको बताया था, दरमियान वाले 2 लेके डिवाइड करेंगे जो उसने डायरेक्ट किया हुआ था। अब हम अपने फार्मूले के तहत करते हैं। ओके, मीडियन का फार्मूला क्या होता है, n प्लस 1 ओवर टूथ वैल्यू। तो n 1 2 3 4 5 6 7 8 डाटा रेंज है, डाटा को रेंज करना है पहले छोटे से बड़े की तरफ। तो 8 प्लस 1 ओवर टूथ वैल्यू आ गई, उसके बाद हमारे पास ये क्या आ गया, 8 प्लस 1 क्या आ गया 9, 9 ओवर टूथ वैल्यू आ गई, ठीक हो गया, 9 ओवर 2 आ गया। तो ये आ गया 4.5 फिफ्थ वैल्यू, 4.5 वैल्यू। तो पहले तो देखे क्या आया 4, तो 4 वाली वैल्यू पूरी उठा लें, तो ये वैल्यू क्या आ गई 4 वाली, तो 19 मैंने इधर डायरेक्ट ही उठा लिया, ये 19 की वैल्यू आ गई। तो प्लस ये क्या आ गया जवाब 0.5, तो 0.5 आ गया, 0.5 आ गया मेरे पास उसी तरह। तो मैंने क्या ले लिया 0.5, तो ये पहले फोर्थ वैल्यू आ गई 19, फिर प्लस ये देखें इसके अंदर कितना फर्क है 0.5 का, तो मैंने 0.5 ले लिया। अब फिफ्थ वैल्यू ले लेते हैं, तो फिफ्थ वैल्यू क्या आ गई 20, तो 20 मैंने माइनस फोर्थ वैल्यू 19। दोबारा देखिए, ओड वाले के अंदर तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, ओड वाले के अंदर तो आपने जब सोल्व करना है 7 प्लस 1 ओवर 2 आ गया, तो फोर्थ वैल्यू आ गई, डायरेक्ट आपने फार्मूला लगाना, विद द हेल्प ऑफ द फार्मूला यू कैन डायरेक्ट गिव द आंसर ऑफ 19 का आंसर आ गया। जब इवन करना है तो इवन के अंदर कैसे करना है, इवन के अंदर ऐसे करना है 8 प्लस, अगर 8 की वैल्यू है तो ये हमारा डाटा आ गया 8 प्लस 1 ओवर 2 करेंगे तो 9th वैल्यू आ जाएगी। जब 9th वैल्यू आ जाएगी तो ये हो गया 4.5, इसको डिवाइड किया, 9 को अगर 2 पे मैं डिवाइड करूं तो मेरे पास जवाब क्या आ जाएगा 4.5। अब मैंने इस 4.5 को क्या करना है, सोल्व करना है। तो पहले फोर्थ वैल्यू ले लें, फोर्थ वैल्यू रेंज डाटा की, फोर्थ वैल्यू लेनी है रेंज डाटा की, तो फोर्थ वैल्यू ले ली तो सीधी सीधी वैल्यू आ गई कौन सी 19, प्लस ये डिफरेंस जो आ गया 0.5 का, जो आपको पता लग रहा है 0.5, इधर 7.5 भी आ सकता है, इधर 6 भी आ सकता है, लेकिन इधर 0.5 का है तो आप 0.5 ले लें, 0.5। इससे अगली वैल्यू ले लें फिफ्थ आ गई 20, और माइनस प्रीवियस वैल्यू फोर्थ ले लें, तो फोर्थ वैल्यू ले ली। तो यानी कि ये आपने क्या किया कि 0.5 का डिफरेंस लेके फिफ्थ वैल्यू ले ली, ये आपकी कौन सी वैल्यू होगी फिफ्थ, और ये आपकी दोबारा माइनस फोर्थ, और ये आपका क्या आ गया डिफरेंस आ गया, आपने जो 0.5 को ऊपर से लिया, तो ये आ गया जनाब देखें 19 प्लस 0.5, इसमें से माइनस किया 1, तो 1 आ गया, इसको सोल्व किया तो 19.5। अब इसने जो डायरेक्ट आंसर निकाला था उसका भी जवाब क्या आ गया 19.5, और हमारा फार्मूले के तहत हमने सोल्व किया प्रॉपर तरीके से, तो हमारा आंसर भी आ गया 5 आ गया। तो दोबारा ये है कि आपने इसको क्या करना है, जब डिवाइड करना है तो पहली फोर्थ वैल्यू वैसे ही उतार लेनी है नीचे, जो भी हो 19 प्लस डिफरेंस 0.5 का डिफरेंस आ गया, प्लस फार्मूले का और डिफरेंस 0.5 का, फिर ब्रैकेट लगा के इससे अगली वैल्यू फिफ्थ जो इधर लिखी होगी, ये फिफ्थ है तो फिफ्थ वैल्यू, और माइनस पिछली फोर्थ वैल्यू, तो ब्रैकेट बंद, तो जो आएगा तो वो आपका आंसर आएगा। तो ये हो गया हमारा मीडियन। अच्छा, अब मीडियन के बाद अगला हमारा क्वेश्चन है क्वार्टाइल। मीडियन, क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल, दीज आर दी सेम, सिर्फ क्या है डिवीजन के अंदर फर्क आ जाता है कि जब हमने बात करनी क्वार्टाइल की, क्वार्टाइल क्या होता है, ईच ऑफ 4 इक्वल ग्रुप्स ऑफ विच अ पॉपुलेशन डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द डिस्ट्रीब्यूशन। जब हम पॉपुलेशन को 4 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे, क्वार्टाइल किसे कहते हैं 4 हिस्सों में डिवाइड करने के, तो उसको हम कहते हैं ये क्वार्टाइल। जब क्वार्टाइल Q4 है तो हम पहले 3 क्वार्टाइल निकाल सकते हैं, Q1 भी निकाल लेंगे, 2 भी निकाल लेंगे, 3 भी निकाल लेंगे। क्वार्टाइल 4 नहीं निकल सकता, क्यों, क्योंकि क्वार्टाइल 4 के अंदर 4 जब हम डिसाइल निकालेंगे तो हम डिसाइल इसी तरह जब निकालेंगे तो 10 तक निकाल सकेंगे, यानी कि डी डिसाइल कहते हैं जब किसी हिस्से को हम 10 में डिवाइड कर लें, तो हम 9 तक निकालेंगे, आखिरी नहीं निकालेंगे। परसेंटेज को भी हम, परसेंटाइल को भी हम 100 तक 99 तक निकालेंगे, 100 तक नहीं निकालेंगे। अच्छा, अब मैंने ये क्वार्टाइल 1 सोल्व किया Q1,
तो Q1 का फार्मूला क्या हो गया, सेम मीडियन वाला। डिवीजन के अंदर सिर्फ आपने फर्क क्या रखना है, एक चीज का, जहां क्वार्टाइल आ जाए वहां 4 आ जाएगा, जहां डिसाइल आ जाए वहां 10 आ जाएगा, जहां परसेंटाइल आ जाए वहां 100 आ जाएगा। फिलहाल हम सोल्व कर रहे हैं किसको, क्वार्टाइल को, तो n+1 डिवाइडेड बाय फोर्थ वैल्यू। तो उस क्वेश्चन को मैंने ऐसे ही सोल्व किया और डायरेक्ट आंसर आ गया। अब Q2 निकालना, तो मैंने कैसे निकालना है, 2 बाहर लिख देना है, 2 का 2, n+1 ओवर फोर्थ वैल्यू। Q3 निकालना तो 3 का 3, n+1 ओवर फोर्थ वैल्यू। तो इसको आपने सोल्व करना है जिस तरह हमने पहले किया, तो हम इजीली इसको सोल्व कर लेंगे। अच्छा, अब डिसाइल, डिसाइल क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया, जब हम किसी चीज को 10 हिस्सों में डिवाइड कर दें तो उसको हम कहते हैं डिसाइल। तो डिसाइल का D1 का फार्मूला क्या होगा, n+1 ओवर 10th वैल्यू। इधर पहले था मीडियन था तो 2 थी, जब हमारे पास वो आया क्वार्टाइल आया तो 4 हो गया, अब डिसाइल आ गया तो 10th वैल्यू। तो जब हमने D5 निकाला तो 5 बाहर आ गया, n+1 ओवर 10th वैल्यू आ गया। जब D9 निकाला तो 9 बाहर आ गया, तो n+1 ओवर 10th वैल्यू आ गया। तो D9 तक हम फाइंड कर सकते हो, D1 D2 D3, D3 होगा तो बाहर 3 आ जाएगा, n+1 3 इधर आ जाएगा और n+1 ओवर 10th वैल्यू। D8 होगा तो 8 बाहर आ जाएगा, n+1 ओवर 10th वैल्यू। और आखिरी हमारा टॉपिक आज का था परसेंटाइल। तो परसेंटाइल किसे कहते हैं, जब हम किसी ग्रुप को 100 ग्रुप्स में डिवाइड कर दें, किसी पार्ट को 100 ग्रुप में पॉपुलेशन को डिवाइड कर दें, तो हम डिस्ट्रीब्यूशन के मुताबिक उसको कहते हैं परसेंटाइल। तो परसेंटाइल के अंदर हम क्या कह रहे होते हैं, डिवाइडेड बाय 100 कर रहे होते हैं। तो P1 आ गया तो n+1 ओवर 100, P50 आ गया n+50 मल्टीप्लाई बाय n+1 ओवर 100, 75 आ गया तो n+1 ओवर 100, तो उसके बाद 99 आ जाएगा तो 99 n+1 ओवर 100। तो इस तरह हम परसेंटाइल ये निकाल लेंगे सारे, या डिसाइल या क्वार्टाइल। सिर्फ फर्क ये है कि मीडियन इज डिवाइडेड बाय 2। जब हम मीडियन की बात करते हैं तो हम डिवाइड करते हैं 2 पे, और जब हम बात करते हैं क्वार्टाइल की तो डिवाइड करते हैं 4 पे। जब हम बात करते हैं डिसाइल की तो डिवाइड करते हैं 10 पे, और जब हम परसेंटाइल की बात करते हैं तो डिवाइड करते हैं 100 पे। दूसरी बात ये कि डाटा को हमेशा, ये डाटा अनग्रुप होगा, अनग्रुप को पहले अरेंज करना है छोटे से बड़े की तरफ असेंडिंग ऑर्डर में। दूसरी बात ये कि आपने ओड और इवन का देखना है। अगर ओड होता है आपके पास डाटा तो उसको तो सोल्व करने में कोई मुश्किल नहीं है। इवन जो है उसको पॉइंट का जो डिफरेंस है उसको लेके नेक्स्ट में से प्रीवियस को माइनस करके हम जवाब निकालते हैं। थैंक यू वेरी मच। आज का टॉपिक था मेरा रिलेटेड विद अनग्रुप डाटा, मीडियन, क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल। इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन जब आपको मैं दूंगा तो इसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। और इसके अलावा अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू वेरी मच।